दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। श्री राधे राधे गोविंद हरि। तो दोस्तों, पेश है गीता प्रबोधिनी का पाठ। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, गीता प्रबोधिनी का ये पाठ आज दूसरा अध्याय शुरू होता है। तो पैर से ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ओम परमात्माने नमः। अथ द्वितीयाध्याय दूसरा अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं श्रमपूर्णकुलेशनं विषेदन्तमिद्ये वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों को देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। श्री भगवान उवाच कस्तोस्वा कश्मोमिदं विस्मे समुपरिष्टं मर्ण्या जोष्टमर्य सर्वज्ञे मरकीर्तिकरमर्जुनम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। केलव्यन्मासं गमा पार्थ नित्यव्युपन्ते शूद्रनं हद्देरो बर्ल्यन् संख्यवसति प्रांताप। हे प्रतानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में ये उचित नहीं है। हे परंतप, हद्दे की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच कथं विस्मः संडंसे द्रोणं च मधुसूदन शुंभे प्रति योष्मि पुजार्मणिसूदनन्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों के कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। गुरु नहत्वा हि महानुभानव श्रेयो महन्तु मोक्षमिति लोके हतवर्थ कमस्तु गुरुनिहेव भुजिये भोगान रुधिर प्रतिगधान। महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा कान खाना भी शेष समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। न चेत दिविद्या कर्तनो गर्यो यदा जयं यदि वानो जयेयु यानी हत्वा नाजीविषामो सत्वंशस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः। हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते थे कि धृतराष्ट्र संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कारप्यन्य दोषो वहामि वह शुभः पुच्छामि तमं धर्म समूढ़चेतः यजेष्यः चिन्त्यन् ब्रूहि तन्मे सुशंसता साधी मंत्रवापर्पन्नम। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो, वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण ही वे मुझे शिक्षा दीजिए। व्याख्या
प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है। कारण है कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को भगवान ये मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही प्रदान करते हैं। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्य को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान कर दृढ़तापूर्वक ये स्वीकार कर ले कि मैं संसारी नहीं हूँ, प्रत्युक्त साधक हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ आदि मान्यताएं केवल सांसारिक व्यवहार मर्यादा के लिए ठीक है, पर परमात्मा प्राप्ति से बाधक है। ये मान्यताएं शरीर को लेकर है। परमात्मा प्राप्ति शरीर को नहीं होती, प्रयुक्त स्वयं साधक को होती है। साधक स्वयं अशरीरी ही होता है। अर्जुन ने अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान लिया है कि मुझे अपना कल्याण करना है, इसलिए वे युद्ध करने अथवा ना करने की बात ना पूछकर अपने कल्याण का निश्चित उपाय पूछते हैं। न ही प्रपश्यामि ममापनुध्यान यच्छोकमक्षो नेमिद्रियाणम् अववेवुमावपतामिद्रं राज्यनाम सुरनापवीजाधिप्रियतम। कारण कि पृथ्वी पर धन, धान्य, समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शौक है वे दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। एवं मुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेशः प्रणतप नायशस्यैति गोविन्दयुक्ता सुनिविभूषः। संजय उवाच। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रेषिण्यं पारत सैन्यरुद्रभ्रियो मध्ये विषिद्रमिदं वचः। हे भरत सौंदर्यदृश्व धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए भगवान ऋषिकेश ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। श्री भगवान उवाच। आश्चर्यचे प्रियमसतं प्रज्ञादर्शंसा भाष्याशै गता सुनगसंशय नानुसंसंचन्ति पठिन्तः। श्री भगवान बोले, तुमने शोक और करने योग्य का शोक किया है और विद्याता पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिसके प्राण चले गए हैं उसके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उसके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान शरीर और शरीरी स्वयं के विवेक का उपदेश आरंभ करते हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर सदा मृत्यु में रहता है और शरीरी सदा अमरता में रहता है, इसीलिए दोनों के लिए ही शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। ये संपूर्ण उपदेश का सार है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है कि भगवान ने इस प्रकरण में जिनमें सत्ता रूप अपने अंश आत्मा को ही सामान्य लोगों को समझाने की दृष्टि शरीरी तथा देही नाम से कहा है। वास्तव में शरीरी का शरीर से संबंध है ही नहीं है, हो सकता है नहीं, असंभव है। ना तवे महाजातु न सनम तवने जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वव्यामता परम। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। व्याख्या। मनुष्य मात्र को मैं हूँ इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है कि इस सत्ता में अहम मैं मिला हुआ होने से ही हूँ।
के रूप में अपने अलग एक देशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम न रहे तो है के रूप में एक सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव में आएगी। वे सर्वदेशीय सत्ता ही प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप है। वो सत्ता में जड़ता का मिश्रण नहीं है, अर्थात उसमें मैं, तू और ये और वह, ये चारों ही नहीं हैं। सार बहुत बात यह है कि एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं है। देहिनोष्यम यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहाद प्रतिवृषस्त्रेणामुहीति। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और विवस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में भी धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। व्याख्या: जीव स्वयं तो निरंतर अमृतत्व को ही रहता है, पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह क्रम आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था मरती है तो बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आती है, युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था मरती है तो देहांतर अवस्था आती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीरी की अवस्थाएं बदलती हैं, पर उसमें रहने वाला शरीरी ज्यों के त्यों रहता है। कारण यह है कि शरीर और शरीरी दोनों के विभाग ही अलग अलग हैं, अतः साधक अपने को कभी शरीर ना माने। बंधन मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की नहीं। मात्रा स्पर्शंतो को सन्नेषितो निश्चय सुख दुखदा आगमाप्यानो निसंसन्ति भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोधन अर्जुन, उनको तुम सहन करो। व्याख्या: संसार की समस्त परिस्थितियाँ आने जाने वाली, मिलने बिछड़ने वाली हैं। मनुष्य ये चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे और दुखदायी परिस्थिति ना आए, परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती ही है और दुखदायी परिस्थिति आती ही है। ये प्राकृतिक नियम है अथवा प्रभु का मंगल में विधान है। अतः साधक को प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल है। इस भूल से ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तु मुख्य दिखती है, क्रिया ग्रहण, पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु ही नहीं। यन् हि नाप्यथा यस्तसे पुरुषं पुरुषर्भु समुदाखौ सुखानं धीरं शोषिम सेवाये कल्पते। कारण की है पुरुषों में शेष अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वे अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वे अमर हो जाता है। व्याख्या: मिले हुए और बिछड़ने वाले शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मानना मनुष्य की मूल भूल है। यह भूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युक्त मनुष्य के द्वारा रची हुई कृत्रिम है। अपने विवेक को महत्व न देने से ही यह भूल उत्पन्न होती है। इस एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती हैं। इसीलिए इस भूल को मिटाना बहुत आवश्यक है और इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक प्रदान किया है। जब साधक अपने विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है, तब वे निर्मम निरहंकार हो जाता है। निर्मम निरहंकार होते ही साधक में समता आ जाती है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो नश्येनो सत्विद्रवी। असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्य का भाव विद्यमान नहीं है।
तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। व्याख्या: दो विभाग हैं, चेतन विभाग हैं और जड़ विभाग नहीं। परमात्मा तथा संपूर्ण जीव चेतन विभाग में हैं और संसार शरीर जड़ विभाग में हैं। जड़ और चेतन दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। ये नियम है कि परस्पर विरुद्ध विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए हे पर विश्वास होते ही नहीं का विश्वास निर्जीव हो जाता है और नहीं से विश्वास उठते ही हे का विश्वास अजीब हो जाता है। सच्चा साधक एक ही है, सत्य तत्व के सिवाय अन्य असत्य की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता। अन्य की सत्ता स्वीकार न करने पर साधक में स्वतः ही है की स्मृति जागृत हो जाती है और है की स्मृति से साधक की सत्य के साथ अभिन्नता हो जाती है। कोई मनुष्य नहीं को कितनी ही दृढ़ता से स्वीकार करे, उसकी निवृत्ति होती ही है, प्राप्ति होती है ही नहीं। परंतु है को कितना भी अस्वीकार करे, उसकी प्राप्ति ही होती है। उसकी विस्मृति तो हो सकती है पर निर्वृत्ति होती ही नहीं। अतः एक सत्ता मात्र है कि सिवाय कुछ नहीं है। ये सार बात है जिसका महापुरुषों ने अनुभव किया है। संसार में अभाव ही मुख्य है, इसके भाव में ही अभाव है, अभाव में भी अभाव है, परंतु परमात्मा में भाव की मुख्य है। उनके अभाव में भी भाव है, भाव में भी भाव है। संसार दिखे या ना दिखे, मिले या ना मिले, उसका वियोग ही मुख्य है। परमात्मा दिखे या ना दिखे, मिले या ना मिले, उनका योग ही मुख्य है। संसार का नित्य वियोग है, परमात्मा का नित्य योग है। अविनाशी तु तदनिधि येन सर्वेदं ततं विनाश समव्यावसायेन कृषिकरणमयति। अविनाशी तो उसका जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। व्याख्या: जिस सत्य तत्व का अभाव विद्यमान नहीं है वही अविनाशी तत्व है, जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। अविनाशी होने के कारण तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त होने के कारण उसका कभी कोई नाश नहीं कर सकता ही नहीं। नाश उसी का होता है जो नाशवान तथा एक देश में स्थित है। अंतपदाय देहा निशिंसंता शरीरण अनंश शीर्णते प्रमेश्य दशमाद्यस्य भारत। अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसीलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। व्याख्या: पूर्व श्लोक में शरीर को अविनाशी बताकर अब भगवान ये कहते हैं कि मात्र शरीर नाशवान है, मरने वाले हैं। तात्पर्य है कि मिला हुआ तथा बिछड़ने वाला शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर तो केवल कर्म सामग्री है जिसका उपयोग केवल दूसरों की सेवा करने में ही है। अपने लिए उसका किंचित मात्र भी उपयोग नहीं है। अतः शरीर के नाश से अपनी कोई हानि नहीं होती। यायनां वेति असंसारं यशंसे मन्यते हतम् उभूतो नाभिजानीतो न यान्ति न हन्यन्ते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि ये ना मरता है और ना मारा जाता है। व्याख्या: शरीर में कार्तपन नहीं है और मृत्यु रूप विकार भी नहीं है। कर्तापन आदि सभी विकार प्रकृति से माने हुए संबंध में पन में ही है। ना जायते म्रियते वा कदाचि ज्ञानं भ्रुवा भविता वा नाभ्यः अजो नित्यः शश्वतन्नेयं पुराणो न हन्ते ज्ञानमेने शरीरे।
ये शरीर ना तो कभी जन्मता है और ना मरता है, तथा ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। व्याख्या: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना, नष्ट होना, ये 6 विकार शरीर में ही होते हैं। शरीर ही में ये विकार कभी नहीं हुए हैं, कभी होने भी नहीं और कभी हो भी नहीं सकते। शरीर ही कभी उत्पन्न नहीं होता। ना जायते अजा उत्पन्न होकर विकार ही सत्ता वाला नहीं होता। अयम भूतवा भविष्यवानाभ्यः, ये बदलना नहीं, शाश्वतः ये बढ़ता नहीं, पुराना ये क्षीण नहीं होता, नित्यः ये मरता नहीं, न मृत्यते न हन्यते हन्यमाने शरीरम। मुख्य विकार 2 ही हैं, उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। अतः प्रस्तुत श्लोक में इन दोनों विकारों का शरीरी में 2-2 बार निवेद किया गया है। जैसे ना जायते म्रियते और अजहा न हन्यते हन्यमते शरीरे। वेदान विनाशिनम नित्ययायनाभिसाम्यम कथनम चा पुरसः पार्थ काध्यन्ति हन्तिकम्। हे पृथानंदन, जो मनुष्य शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वे कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। व्याख्या: शरीर की किसी भी क्रिया से शरीरी में किंची मात्र भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अतः शरीरी किसी भी क्रिया का ना तो कर्ता ना भोक्ता बनता है, ना कार्यता ही बनता है। वासांसि जिर्वाणी यथा विहाय नवानि गृह्यति नरोष प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यानि स्यान्ति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। व्याख्या: जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य बदल नहीं जाता, ऐसे ही अनेक शरीरों को धारण करने और छोड़ने पर भी शरीर वही का वही रहता है, बदलता नहीं। तात्पर्य है कि शरीर के परिवर्तन तथा नाश से स्वयं का परिवर्तन तथा नाश नहीं होता। ये सबका अनुभव है कि हम रहते हैं, बचपन आता है चला जाता है, हम रहते हैं, जवानी आती है चली जाती है, हम रहते हैं, बुढ़ापा आता है चला जाता है। वास्तव में ना बचपन है, ना जवानी है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, प्रत्युत केवल हमारी सत्ता ही है। नेनाम सिजंती सतराणी नेने दैहिक पाविका न चेननम कलेन्द्रियं संस्फोड़ा शोष्यति मरुतः। सांस इस शरीर को काट नहीं सकती और अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। व्याख्या: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार ये अपरा प्रकृति जड़ विभाग है और स्वरूप परा प्रकृति चेतन विभाग है। गीता अपरा प्रकृति परा प्रकृति तक पहुँच ही नहीं सकती। जड़ पदार्थ चैतन्य तत्व तक कैसे पहुँच सकता है? अंधकार सूर्य तक कैसे पहुँच सकता है? इसीलिए जड़ वस्तु चेतन शरीर में किंची मात्र कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। अच्छेदो मियादो यम केले नुष्यहाणाम एवं चा नित्या सर्वगोता सुधानुरूलजरल्यनम सनातनः। ये शरीर काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, ये गीला नहीं किया जा सकता और ये सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि ये नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। व्याख्या: जड़ वस्तु शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि शरीर सर्वथा स्वाभाविक निर्विकार है। निर्विकारता इसका स्वरूप है। शरीर सर्वगत है और शरीरगत नहीं। जो 84 लाख योनियों से होकर आया वे शरीरगत कैसे हो सकता है? जो सर्वगत है वे शरीरगत एकदशीय नहीं हो सकता और जो शरीरगत है वे सर्वगत नहीं हो सकता।
अव्युक्ताशेम्यशोमि विकार्ययुमिमन्ते तस्मादेव विधान वेदो नानुसंचितं मिस्सिः। ये देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता और ये चिंता का विषय नहीं है और ये निर्विकार कहा जाता है कि अतः इसी देही को ऐसा जाकर शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या साधक का स्वरूप अव्युक्त है परंतु शरीर रूप से वे अपने को व्यक्त मानता है। ये साधक की मूल भूल है। इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए 3 बातें हैं। साधक अपनी भूल को स्वीकार करे और अपने को शरीर मानकर मैंने भूल की। साधक अपनी भूल का पश्चाताप करे और साधक होकर मैंने ही भूल की। और साधक ये निश्चय करे कि अब आगे मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा। शरीरी सत्य तत्व का अनुभव तो किया जा सकता है पर वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका जो भी वर्णन या चिंतन किया जाता है वे वास्तव में प्रकृति का ही होता है। एक बार शरीर का अनुभव होने पर फिर मनुष्य सदा के लिए शोक रहित हो जाता है। अत चैननम नित्यजालम नित्यवामान्यनेमुत्तमं तथापि तवं महाबाहो नैवं शोचिमहंससि। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवा जन्ममृतस्य च तस्माद्रव्यमद्यर्थे नादमनं शोचितुमर्हसि। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जन्म जरूर होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाहक का निर्वाह नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या जो मिला है और बिछड़ने वाला है उस पर किसी का स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता। कारण कि मिली हुई और बिछड़ने वाली वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं होती, प्रत्युक्त संसार की और संसार के लिए ही होती है। उसका उपयोग केवल संसार की सेवाएं के लिए ही हो सकता है, अपने लिए नहीं। श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, इसी के साथ हमारा गीता प्रबोधिनी का ये पाठ समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, आपको ये गीता प्रबोधिनी का पाठ कैसा लग रहा है कृपया कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। श्री राधे राधे गोविंद हरि।